हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग जबरदस्त है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने आज एक दिलचस्प पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अपनी महिला नेताओं की तस्वीरें जारी की हैं। इस पोस्टर के साथ लिखा है, बंगाल को बुआ नहीं बेटी चाहिए। बीजेपी के पोस्टर में केंद्रीय मंत्री देबोश्री चौधरी, इसके अलावा सांसद लॉकेट चैटर्जी, ये देबोश्री चौधरी हैं जो केंद्र में मंत्री भी हैं और साथ ही साथ एमपी भी हैं। लॉकेट चैटर्जी जो हुगली की एमपी हैं। इसके अलावा रूपा गांगुली और साथ ही साथ बीजेपी महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट अग्निमित्रा पॉल समेत 9 महिला नेताओं की तस्वीरें यहां पर जारी की गई हैं। तो यह तस्वीरें आप देखिए, जिस तस्वीरों के जरिए बताया जा रहा है कि जो अब लड़ाई है उसमें अगर ममता ये कहती है कि मैं इस धरती की बेटी हूं, तो बीजेपी ने भी काउंटर करने के लिए अपनी सभी महिला जो नेता हैं उनके उन्होंने तस्वीर और पोस्टर जारी किया और बता दिया है कि जो अब लड़ाई है वो उसी धरती की, यानी बंगाल की धरती की जो बेटियां हैं वही लड़ेंगी ममता बनर्जी के साथ। और इसमें जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अग्निमित्रा पॉल हैं, इसके अलावा देबोश्री चौधरी हैं जो मिनिस्टर हैं, इसके अलावा यहाँ पर लॉकेट चैटर्जी का नाम है, रूपा गांगुली का नाम है और इसके बाद अलावा भारती घोष हैं जो कि IPS अधिकारी भी रह चुकी है और उन्होंने सर्व किया है बंगाल में। तो कई ऐसे चेहरे, इसके अलावा यहाँ पर बाकी और भी चेहरे हैं जो बंगाल में बीजेपी महिला जो नेता है उनकी तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि बीजेपी भी अब बंगाल में जो बिल्कुल नेक टू नेक लड़ाई है उसमें ममता बनर्जी को जरा सा भी, कोई भी कहते हैं ना, क्योंकि जगह नहीं देने वाली। क्योंकि लगातार ममता बनर्जी ये कह रही, कल ही उन्होंने आह्वान किया था कि बंगाल को कौन ज्यादा जानता है, जो यहाँ की बेटी, यानी खुद को उन्होंने बंगाल की बेटी कहा है और बीजेपी को उन्होंने कहा है कि ये बाहर के लोग हैं। यही वजह है कि आज बीजेपी ने ये पोस्टर रिलीज किए जिसमें सभी जो यहाँ पर महिला आपको नजर आ रही है, ये महिला नेता जो है, लीडर्स है बीजेपी की, उसी बंगाल की धरती से आती हैं। और हम ये मानकर चल सकते हैं कि ये जो अब लड़ाई है, जहां दीदी की तस्वीर अगर होगी तो सामने ये महिला नेता उनको नजर आएंगी। तो बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है कि ममता बनर्जी के बेटी, और जिस तरह से उन्होंने एक इमोशनल अपील की थी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था जिसमें उन्होंने एक इमोशनल अपील की कि आप किसको चाहते हैं, इस बंगाल की बेटी को जो एक एक जगह को जानती है या फिर आपको बाहरी लोग चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो जो आसनसोल से सांसद भी हैं और दूसरी बार सांसद चुने गए, और साथ ही साथ बाबुल सर तो लगातार बंगाल में चुनाव को लेकर प्रचार भी कर रहे हैं। सर आपका स्वागत है। जिस तरह से पोस्टर वॉर भी हो रहा है और पोस्टर वॉर के साथ साथ एक चीज जो नजर आई है, कल अनाउंसमेंट हो गया डेट का और उसके बाद ही आप लोगों के वेयर हाउस में, आप लोगों के कैंपेन वैन्स पर हमला हो गया। ये तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति है, उनकी ये उनका ये USP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तृणमूल कांग्रेस का। इसीलिए उसी को कंप्लीटली उखाड़ के फेंकना है, जो हम कह रहे हैं और जिस वजह से हम लोग लड़ रहे हैं, तो उसको उखाड़ के फेंकना है। ये सारी चीजें, सबसे शर्मनाक चीज ये सारा चीज का जो टोन है ना, वो ममता बनर्जी जी खुद सेट करती है। जो भाषा की व्यवहार वो करती है, जिस तरीके का आप देखिए, डिमीनियर देखिए उनका, भाषा मतलब किस तरीके से लोगों को उकसाते हैं। जैसे कल या परसों उन्होंने कहा कि हर ग्राम में, विलेज में उन्होंने कहा कि जो मेन है, जो मर्द लोग हैं, वो पीछे रहें और अपने इसमें के जो फीमेल्स हैं, यानी कि औरतों को सामने की तरह ढाल के तौर पे यूज करके जो सेंट्रल फोर्सेस है उसका सामना करें, उनको गांव में घुसने ना। तो ये अपने आप में जो है ना, ये आप समझ सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पे भी तौहीन है। ऐसा तो किसी मुख्यमंत्री को आज तक हमने कभी वो कहते हुए सुना नहीं है। अच्छा, विरोध हो सकती है, आपको बताइए। अच्छा, ये विरोध हो क्यों कहा, ममता बनर्जी ने ऐसी बात क्यों कही कि जो महिलाएं हैं, घरों की जो महिलाएं हैं, वो इसको लड़े, जो पुरुष हैं वो पीछे रहे, वो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को रोके, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? आप उन्हीं को पूछिए ना, आप मुझे पूछ के क्या फायदा है? क्यों ममता बनर्जी इस तरीके का भाषा यूज करती है? डरी हुई है, बहुत सिंपल सी बात है कि डरी हुई है और उनको मालूम है कि जो चीज वो हमेशा करती आई है, डेमोक्रेसी की हत्या और लोगों को बूथ से दूर रखना, हाँ, बूथ से दूर रखना, उनको वोट नहीं देने देना, ये सारी चीजें जो अभी तक करते आए हैं। कोई तो, जो भी आप लोगों ने चुनाव के दिनों में बंगाल की स्थिति दिखाई है, वो बीजेपी की बनाई हुई कोई डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं। आपके रिपोर्टर्स खुद जो है वो जमीन पे रहते हैं और सारी चीजें दिखाई देती है। तो डेमोक्रेसी की हत्या किया है, लोगों को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया है उन्होंने। अब उनको पता चल रहा है कि 8 फेज में निर्वाचन होगी और पैरामिलिट्री फोर्सेस हर जगह में रहेगी और
निर्वाचन कमीशन इसके बारे में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर चिंता भी जताई है और साफ भी कर दिया कि हर बूथ में जो है सिक्योरिटी फुल तरीके से दिया जाएगा। तो वो ऑब्वियसली उनको मालूम है कि लोग जब वोट देंगे तो ममता दीदी के खिलाफ ही जाएगा, वो अपना सीट भी नहीं जीत पाएगी। मैं आपको बता, जहाँ पे ममता दीदी लड़ेगी वो खुद की सीट भी नहीं जीत पाएगी, ये भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा सर, मैं पोस्टर पे लौटूंगा, जो पोस्टर वॉर शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि 2 वीडियोस मैंने भी देखे, जिन वीडियोस में जो तृणमूल के जो नेता है, शायद आपने भी देखे होंगे, जो ये साफ ये कह रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों को कि यहाँ पर जो टीएमसी को वोट देगा उन्हीं को हम जाने देंगे। कुछ जगह पे तो कुछ ज्यादा ही ऐसी बातें सामने आई जिसमें एक समुदाय को कह रहे हैं कि आप लोग ही रोक सकते हैं, जो वोटर्स दूसरों को वोट देंगे, टीएमसी वालों को वोट नहीं देंगे। तो ये वीडियोस आप लोगों ने दिखाया है इलेक्शन कमीशन को, किस तरह से किया जा रहा है ये सब? नहीं, हमें दिखाने की जरूरत क्या है। इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पे टीम भेजी है, फुल बेंच जो है बंगाल में आई हुई थी और इन्होंने सारी चीजें जो हैं उनके आंखों के सामने थी। ममता बनर्जी जो भी करतूतें करते हैं, इट्स ऑल ऑन द फेस। वो अगर वो चावल चोरी भी करे, आम्फान के जो जिनको नुकसान हुए उनके पैसे भी चोरी करे, कोयला बोलिए, बालू बोलिए, जो भी आप देखेंगे ममता बनर्जी जो भी करते हैं वो सब ऑन द फेस ही होता है। उनके भाई लोग सब जो करोड़ों के मकान बनाते, कहाँ से आता है वो? तो सब ऑन द फेस ही है। चिट फंड घोटाले में जो उनके नाम आया, नारदा बोलिए, शारदा बोलिए, सब ऑन द फेस है। तो उनकी निर्वाचन कमीशन की जो बेंच आई थी उनको सारी चीजें दिखाई दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये देख के कोई हैरान नहीं होगी। आप अगर देखेंगे इसको तो आप हैरान नहीं होंगे, क्योंकि यही आप देखते आए। जब लेफ्ट के जो लास्ट 15 साल है उन्होंने भी यही काम किया है और उन्हीं का इस जो दहशत, इसी से मुक्ति दिलाने की शपथ लेके ममता दीदी 2011 में पावर में आया। और जो हमें देखने को मिला, सबसे बड़ा परिवर्तन तो ममता दीदी में हुई। वो ममता से निर्ममता की तरफ जाती रही और आज वो इस हद तक पहुंच गई है कि 130 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए। और यही ममता दीदी है। बंगाल बिल्कुल ममता दीदी को नहीं चाहती है, कि दूर दूर तक नहीं चाहती है। और देखिए तृणमूल कांग्रेस की क्या हालत होगी जब लोग सर में जाके आप जो ये कह रहे हैं, लेकिन कल जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने एक बहुत इमोशनल अपील की। वो आप लोगों को, यानी बीजेपी को कहते हैं कि बाहरी लोग हैं, लेकिन आप कहां बाहरी है? आप तो खुद वैसी बंगाल से ही आते हैं, तो फिर आपको बाहरी क्यों बोलते हैं? वो कौन सी बाहरी की बात करे भाई? ये भारत देश है, हिंदुस्तान है। कौन सी बाहर की बात कर रहे हैं? एक चीफ मिनिस्टर इस तरीके की बात करे, वही चीज से तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि वो मतलब जो है वो मतलब चीफ मिनिस्टर के चेयर में बैठने लायक ही नहीं है। कैसे बोल सकते हैं आप बताइए? अब ममता दीदी के लिए इतना कठिन शब्द कहना जो है, मैं भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है पॉलिटिक्स में आया हूँ, काफी जूनियर हूँ उनसे, लेकिन क्या करें, हम आसपास देख रहे हैं कि ममता दीदी के उकसाने से तृणमूल के जो गुंडे हैं, देखिए सिर्फ और सिर्फ तृणमूल से फायदा मिलती है, सिर्फ और सिर्फ तृणमूल से काम मिलता है, उन्हीं के सिंडिकेट कटमानी से अपना घर चलता है, दुकान चलता है। इन लोगों के सिवा बाकी आम जनता ममता दीदी के साथ बिल्कुल नहीं है। वो हमारे यात्राओं में, परिवर्तन यात्रा, ये बाकी रैलीज में ये प्रमाणित हो चुका है। और अभी रोना, ये इमोशनल होना, इससे कुछ फर्क नहीं होने वाला है। ये समझ लीजिए, दीदी जो भी कह रही है वो डर से कह रही है और ये जानते हुए कह रही है कि वो इस बार बहुत बुरी तरीके से हारने वाली। लेकिन सर, जिस तरह से कल दीदी ने ये कहा, यानी कि ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस जगह की, यानी कि इस बंगाल की बेटी है, यही वजह है कि आप लोगों ने एक पोस्टर रिलीज किया जिसमें आपके जो तमाम जो महिला नेता है जो बंगाल से आती है उनको सामने रखा है आप लोगों ने? नहीं, वो पोस्टर का जो है वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गया। पोस्टर का असली माने आपको सुनाता हूं। हम बुआ भतीजी की बात करते हैं, कैसे बुआ जो है एक तरफ चप्पल पहन के घूमती है और जो है उनकी भतीजे जो है सारा काला कारतूस जो है वो सारा माल जो है अपने बंगलों में, अपने इसमें पूरे मतलब उसी को वो हड़प लेते हैं। ये इसी का बुआ भतीजे का जो सिंडिकेट है, जो तृणमूल से जो बड़े नेता हमारे बीजेपी ज्वाइन किया, वो भी यही सिंडिकेट के खिलाफ बात की। तो हम जो उन्होंने जो बात नहीं, मैं आपको पोस्टर समझा देता हूँ। वहां पे ये लिखा है कि बंगाल की कोई औरत, जैसे दीदी कह रही है कि बंगाल मेয়ে को चाहिए, बंगाल की कोई मेয়ে, कोई औरत जो है वो उसको बंगाल चाहती है, पीसी को नहीं। बुआ जी नहीं चाहिए हमें, बंगाल की कोई लेडी चाहिए, कोई फीमेल चाहिए, पर पीसी नहीं चाहिए। ये पोस्टर का इट्स इन सटायर, इट्स इन सरकाज़म। तो वो पोस्टर नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये कोई मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं इनमें से कोई बनेगा, इसलिए दीदी के बिल्कुल अगेंस्ट में? अब मैं जो है मेडिकल के एग्जामिनेशन में बैठा हूँ और आप मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री का सवाल कर रहे हैं, तो मैं कैसे जवाब दूं? लेकिन सर आप अच्छे प्रोफेसर हैं सर, आप बता सकते हैं, या तो बताएंगे नहीं आप? नहीं, मैं अच्छा प्रोफेसर हूँ, लेकिन इंग्लिश का हूँ। आप मुझे बांग्ला सिखाने पे
तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि बीजेपी जो है वो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। आप कभी बता सकते हैं कि हम कई सारे राज्यों में जो है बिना मुख्यमंत्री का फेस लिए हम गए हैं और लोगों ने भरपूर मोदी जी का दिखाए हुए मार्ग में चलना है और अमित शाह जी, नड्डा जी जो कैप्टनशिप कर रहे हैं हमारी पार्टी की, उसी के ऊपर भरोसा जताई है। तो बंगाल में अगर कोई फेस की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। लोग मोदी जी को देख के, अमित शाह जी को देख के, नड्डा जी को देख के और एक साफ सुथरा सरकार अपने लिए वो बीजेपी को वोट करेंगे। वैसे बाबू सर, आप भी तो एक चेहरा यहाँ बंगाल से आप आते हैं, आपको कोलकाता में हर कोई जानता है, आपके गाने भी लोग पसंद करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा और दूसरी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप तो लगातार वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। ये बात बताइए कि दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना ये दोनों एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर कुल मिलाकर 64 सीटें आती है। यहां पर आप लोग क्या सेंधमारी कर पाएंगे, क्योंकि अगर बंगाल जीतना है तो इन दोनों जिलों में आप लोग को सीटें चाहिए? भाई बिल्कुल मिलेंगी, कैसे नहीं मिलेंगी। अगर देखिए बीजेपी उतना कच्चा पार्टी तो है नहीं। बहुत रिसर्च के बाद, बहुत ही बहुत ही मंथन के बाद और ग्राउंड हकीकत देखने के बाद जो है, तब जाके पिछले बार 2019 में हमारे तत्कालीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे अमित शाह जी, जो हमारे माननीय गृह मंत्री है अभी, उन्होंने ये बात कही थी ना कि हमें 22 सीटें मिलेगी। और उस वक्त हमने वो सारे जर्नलिस्ट जो है, वो सारे लोग जो हैं, सब हम सारे टीवी चैनल्स पे जो बातचीत हुई थी, हमें याद है, सबने मजाक उड़ाया था। तो विवेकानंद जी का जो वाणी है कि एवरी वॉर हैज टू गो थ्रू 3 स्टेजेस, ऑपोजिशन, रिडिक्यूल एंड एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्ट करना पड़ा ना दीदी को विद अ वेरी बिग, नॉट अ पिंच बट अ बिग पोर्शन ऑफ सॉल्ट जो है। और वो भी 2 सीट में हम 5000 से कम वोट से हारे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो भी हम जीत जाते, जो उन्होंने उसमें भी काफी रिगिंग किया था, अगर वो भी जीत जाते तो तृणमूल भी 20 होते और बीजेपी भी 20 होता। और आपको ये भी बता दूं कि ममता दीदी भवानीपुर से लड़ती है ना, वहां पे 8 में से 6 अपने वार्ड में ममता बनर्जी नहीं जीत पाई। इतना उनका पॉपुलैरिटी है और ये है। और बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर और तृणमूल के वोट शेयर में सिर्फ 3% का फर्क है। 43% प्लस पॉइंट समथिंग तृणमूल का है, 40 पॉइंट समथिंग बीजेपी का है। और ये 3% क्या 20%, 25% जो है हमारे हिस्से में आ गया। पिछले 2 साल में ममता दीदी ने जो किया, भले वो प्रधानमंत्री किसान निधि को इतनी निर्ममता के साथ रोक देना, भले आयुष्मान भारत को रोक देना, और क्या क्या किया है उन्होंने पिछले 2 साल में लोगों को डराने धमकाने के लिए। तो कोविड के टाइम पे हमने देखा ममता दीदी का क्या हैंडलिंग है। तो कोई चांस ही नहीं है तृणमूल कांग्रेस में, कोई चांस ही नहीं है। जमीन हकीकत यही है। अच्छा सर, एक जरा गठबंधन को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप लोग हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि टीएमसी और तीसरा जो गठबंधन तैयार हुआ है, जिसमें वाम कांग्रेस यानी कि लेफ्ट कांग्रेस और साथ में फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा जो है वो भी उनके साथ ज्वाइन कर लिया, जो उनका इंडियन सेक्युलर फ्रंट बनाया है। अगर वो अलग लड़ते हैं चुनाव तो क्या होता है कि जो मुस्लिम वोट है वो बढ़ जाता है, लेकिन अब उनके साथ चलेंगे तो आपको लगता नहीं इससे नुकसान आप लोगों को ही होगा, क्योंकि तीसरा जो फ्रंट बना उसमें वोट ज्यादा चले जाएगा, टूटेगा नहीं वोट? दूसरा या तीसरा पोजीशन में कौन रहे उसकी लड़ाई है। ममता टीएमसी दूसरे स्थान पे रहेंगे या वो कांग्रेस लेफ्ट और जो अपॉर्चुनिस्टिक गठबंधन। लेकिन देखिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लोकतांत्रिक देश है, सबको हक है। अब ओवैसी जी जो है वो भी बिहार में उनको 5 सीटें मिली है, तो उनका ये हक बनता है कि बंगाल में आके वो अपना पार्टी को और बड़ा बनाने की कोशिश करे। अब दीदी जो है अपने मतलब पार्टी का नाम उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दिया है, लेकिन नाम देने से क्या होता है? ऑल इंडिया में कहीं पे भी उन्होंने प्रार्थी दिया है, प्रत्याशी दिया है, तो जमानत जब्त है। तो कोई भी पार्टी बंगाल में आके भले वो कोalition बनाए, कुछ भी बनाए, वो जरूर लड़ सकते हैं और लड़े भी, ताकि बीजेपी की जो जीत है उससे प्रमाणित हो जाएगी कि कितने आगे हम हैं बाकी सब पार्टियों से। तो नंबर 2 और नंबर 3 पोजीशन के लिए लड़ाई होगी। नंबर 1 बीजेपी ही है, ये मैं आपको कह रहा हूं। बिल्कुल सर, हम उम्मीद ये करते हैं कि जब चुनाव हो कम से कम हिंसा ना हो, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई है कल डेट अनाउंस होने के बाद, हम उम्मीद तो ये करते हैं कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस थैंक यू सो मच। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।